नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या वीकेंड रहा। इस वीकेंड पर एक बार फिर से हिंडनबर्ग की तरफ से आरोपों की एक नई झड़ी लगाई गई। दिन भर सफाइयों का दौर चलता रहा और उसके बाद सोमवार को जैसी उम्मीद थी, भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। और आज निफ्टी ने जो इंट्राडे लो लगाया है, वहां से हालांकि रिकवरी तो है, लेकिन एक समय ऐसा लगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर से बाजार को हिला देगी। 24,212 का इंट्राडे लो देखने को मिला, लेकिन बाजार ज़्यादा देर वहाँ तक टिका नहीं और उसके बाद से जिन लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किए थे, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हुई। और इस समय अगर हम देखें तो 24,472, ये अब से थोड़ी देर पहले जो है निफ्टी ने नया हाई लगाया है। हालांकि वहाँ से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन एक तरीके से इस रिपोर्ट को लेकर के जो एक पैनिक देखने को मिल सकता था, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। 56 अंकों की मजबूती अभी भी इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,424 का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अब बुल्स थोड़ा सा हावी होते हुए, हालांकि सुबह से हम देख रहे थे कि वो बियर्स हावी थे, लेकिन 1363 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1262 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉक्टर रवि सिंह आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ घटनाक्रम घटा है अदानी समूह को लेकर के। इस वीकेंड पे क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, बीच बाजार में भी हमने इस पर बातचीत की थी। आरोप लगाए गए हैं कि सेबी चेयरपर्सन अदानी ग्रुप को लेकर के, सेबी चेयरपर्सन और अदानी ग्रुप दोनों पर ही आरोप लगाए गए हैं। खासतौर से शनिवार और रविवार को हिंडनबर्ग की तरफ से ये आरोप लगाए गए और खासतौर से इस बार घेरे में सेबी चीफ को रखा गया। हालांकि सेबी चीफ की तरफ से भी अपनी सफाई आई है, कहने लगे 18 महीने बाद भी सेबी ने अदानी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेबी चेयरपर्सन के ऊपर भी, उनके पति के ऊपर भी जो है ऑफशोर फंड में निवेश का आरोप लगाया गया है। ऑफशोर फंड को मनी साइफनों के जरिए अदानी ग्रुप ने इस्तेमाल किया है, ये आरोप हिंडनबर्ग के हैं। ब्लैक स्टोन के REITs में मधाबी बुच के पति बिना अनुभव के जो है वो कंसल्टेंट बन गए। ये तमाम गंभीर आरोप जो है वो हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए हैं। भारत में रीट्स में निवेश को बढ़ावा दिया गया, ये भी आरोप है हिंडनबर्ग की तरफ से। एगोरा एडवाइजरी में बुच की 99% हिस्सेदारी है। ये तमाम तथ्य जो है वो हिंडनबर्ग की तरफ से रखे गए हैं। 2022 में रेवेन्यू बुच की सैलरी का 4.40 गुना था अग्रोवा का। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हालांकि इस पर बड़ी लंबी चौड़ी सफाई जो है वो सेबी चेयरपर्सन की तरफ से दी गई थी। चेयरपर्सन पद का संभालते ही उन्होंने कहा कि कंसल्टेंसी फर्मों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उनकी तरफ से क्या सफाई दी, पद संभालते समय सेबी को कंपनियों की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई थी। ये सेबी चेयरमैन की तरफ से सफाई है, कह रहे हैं कि कंपनियां उनके पति चलाते थे, वो नहीं चलाती थी। इसके अलावा कंपनियों की आय को उनकी सैलरी से जोड़ना काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सेबी चेयरमैन की तरफ से सफाई दी गई। इसके अलावा तमाम दिग्गज लोगों की तरफ से, बाजार के एक्सपर्ट की तरफ से अदानी ग्रुप को जो सेबी के आरोपों पर जो सफाई दी गई कि अदानी ग्रुप को 24 में से 23 मामलों में क्लीन चिट दे दी गई है। ये तमाम पूरी घटनाक्रम निकल करके आया है। सेबी ने देसी विदेशी एजेंसियों की मदद से अदानी के खिलाफ जांच अपनी पूरी की है और हिंडनबर्ग के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन होने की आशंका है, इस पर भी तो जो है टिप्पणी जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सेबी के बोर्ड ने कंसल्टेशन के बाद रीट से जुड़े फैसले लिए गए हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ घटनाक्रम घटा है। लेकिन अभी जो अगर हम देखें तो अदानी के शेयरों में जो शुरुआती गिरावट देखने को मिल रही थी करीब 6% के आसपास की, उसमें भी रिकवरी है, बाजार में भी रिकवरी है। और इस पर आज का हमारा खास जो हमारा शो है मनी सेंट्रल, उस पर भी हम डिटेल में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जरा रवि सिंह को जोड़ लेते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि इस समय निफ्टी पर बढ़ने गिरने वाले शेयरों की क्या स्थिति है। 2% इस समय बढ़ करके हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है। इन्फोसिस जो है 0.25% ऊपर है। एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं 0.2% की बढ़त है। गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है, 2.25% से ज़्यादा की गिरावट जो है NTPC में है। अदानी पोर्ट 2.25% नीचे है। डॉक्टर डी में 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जो शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो अगर हम देखें तो जिन शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिन सेक्टर्स में, उसमें हम देख रहे हैं कि आज हम PSU बैंक्स में अभी भी दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा मीडिया शेयरों में आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट है। फार्मा शेयरों में जो है आज हम देख रहे हैं 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जरा एक करके जरा अदानी समूह के शेयर लेकर के आइए और जरा अदानी समूह में क्या स्थिति देखने को मिल रही है वो जरा एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा लेते हैं कि एक समय ऐसा था कि अदानी समूह के सभी शेयरों में हम देख रहे थे कि 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी अगर हम देखें 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन
लेकिन अब रिकवरी के बाद थोड़ा सा ऊपरी से तो फिर हल्का हुआ है अदानी पोर्ट का शेयर, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच जो है अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइजेज़ की, वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइजेज़ में भी दबाव इस समय देखने को मिल रहा है और ये इस समय करीब करीब 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी की सभी समूहों में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा अदानी टोटल गैस 4.5% नीचे, अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.5% की गिरावट है, अदानी ग्रीन सोल्यूशन में करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए 1:08 हो गए हैं और रवि जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बाज़ार पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उस पर के बाद हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जो है एक नीजक रिएक्शन देखने को जरूर मिला था, लेकिन वहाँ से जो है अब रिकवरी है बाज़ार के अंदर, लेकिन अदानी समूह में भी थोड़ी बहुत रिकवरी है। आप कैसे देख रहे हैं बाज़ार को? विपुल जी, सबसे पहले तो क्षमा मांग लूं, मैं एनडीटीवी पर थोड़ा लाइव हो गया, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ और थोड़ा लिंक में इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। बट फिलहाल देर आए पर दुरुस्त है, वही हाल कुछ ऐसा है मार्केट का भी। और इस समय अगर विपुल जी मैं मार्केट देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो पैनिक जरूर बार बार क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस पैनिक में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, अभी जो मार्केट चल रही है उसमें 24,400 की कॉल को एक बार आप बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड में देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहां से जो मोमेंटम मिलेगा उसमें 30-35 रुपए आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चले, तो पहला हुआ आपका ये ट्रेड। अब दूसरी साइड एक बार को आपने जो बात की है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, उस पे एक चीज समझें। देखिए, बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज और अफवाहें इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग। और उसकी वजह से पूरा सैटरडे और संडे जो है वो सबका खराब हुआ जिन्होंने स्टॉक मार्केट पर निवेश कर रखा है। पहले देखिए, इस तरीके की न्यूज आती रहती हैं, इन सब का कोई खास इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता। पिछली बार जब आया था तब उसके पीछे पहला रिएक्शन था ऐसा, और बार बार अगर ऐसी न्यूज आती रहेंगी तो उससे कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बात समझें, इंटरनेशनल साजिश को भी समझें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी समझें, हिंडनबर्ग की हिस्ट्री को भी समझें। हिंडनबर्ग ज्यादातर रिपोर्ट्स जो है, ज्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट सेल करके चलता है। शॉर्ट सेल का मतलब है कि सेल साइड से पोजीशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। अब इसको एक बार कोई हिस्ट्री को समझें तो इस समय इंडियन इक्विटी मार्केट और यूएस इक्विटी मार्केट को एक बार कंपैरिजन कर लें। इंडियन इक्विटी मार्केट चल रहा है अपने हाई पर, जहां पर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, और यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट और इन सभी के हालात ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान और इस समय बांग्लादेश के बने हुए हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पॉलिसी में इतना कुछ खास फर्क नहीं। इन्वेस्टर वहां पर परेशान है। अब सोचा ये गया था और हिंडनबर्ग ने अपने क्लाइंटों को ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन खड़ी करा रखी। उसका इम्पैक्ट क्या था कि यहां पर तो स्टॉक मार्केट पे तेजी होता जा रहा है। क्लाइंट्स प्रेशर देते हैं, जैसे 2 दिन के अंदर आपको भी विपुल भाई काफी क्वेश्चंस आए होंगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो क्या मार्केट साफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर दिखाई दे रही। लेकिन आपको क्लियरली अपने जो आपने फंडामेंटल स्टॉक्स को ले रखा है उस पे भरोसा रखिए और उनमें इतना मत घबराइए। देखिए, मैं आप एक एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं, इस समय आपके पोर्टफोलियो में अगर 15% का लॉस बना हुआ है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो ही रिव्यू करने की जरूरत है। तब तक थोड़ा सा समय दीजिए, शांति से बैठिए, ये सब उछल कूद हो जाने दीजिए। आपको इतना ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से अदानी ग्रुप के शेयरों पे अगर देखते हैं, देखिए, जब भी मार्केट पे मूवमेंट आता है ज्यादातर स्टॉक्स में एक गिरावट का रुझान दिखता है और 1.5-2%, 2.5% का करेक्शन आपको बार बार देखने को मिलता है, और इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा रखिए, मार्केट पे बने रहिए और इन सारी न्यूज को सुनिए, लेकिन फैलाने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो धीरे धीरे आपको उसका ओवर रिएक्शन देखने को मिलेगा। स्ट्रांग फंडामेंटल पे है और बहुत कुछ ऐसा कुछ चेंज यहाँ पर नहीं, बदलाव में दिखाई दे रहा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अदानी के समूह को लेकर के, बाजार को लेकर के, और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और तुषार पॉल चौधरी जी की तरफ से आए हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी आप मेरा क्वेश्चन कभी क्यों नहीं लेते हैं। और इनका सवाल ये है गार्डन रिच के ऊपर। गार्डन रिच के इन्होंने 2086 के भाव पर शेयर लिए हुए हैं
और कह रहे हैं कि अभी मुझे बेचना चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए। गार्डन रिच पे अगर हम आज नज़र डालें तो इस शेयर में हालांकि काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, लगातार देखने को मिली थी, और उसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ फिर नीचे भी आया था जब हमने देखा कि बाकी शिपिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 2013 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद जो है थोड़ी ऊपर की है, 2086 की है। सर अभी क्या होल्ड कर सकते हैं गार्डन रिच को? अब देखिए विपुल जी, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी स्टॉक्स आपके जैसे बहुत से पीएसयूज स्टॉक में, बहुत से स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है और आपको करेक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि इस करेक्शन पे क्या बहुत दौर बदलेगा या फिर यहाँ पर क्या आपको प्रॉफिट बुक एग्जिट होना चाहिए। इतनी अफरा तफरी में मत जाइए। 1950 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और गार्डन रिच पे जहां पर बैठे हुए हैं उसमें 1980 से 2000 के बीच में फिर से थोड़ी खरीदारी करिए। बाउंस बैक करके 2250 पहला, 2300 2450 दूसरा, ये दो टारगेट आपको लंबे समय पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा बहुत तो घबराहट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना भी मत घबरा जाइए कि अच्छे शेयर से भी उस झोंक में निकल जाइए। आप देखिए यहां पर फ्लैग पैटर्न आपको डेली चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस फ्लैग पैटर्न को कंसोलिडेट होकर निकलने के लिए, ब्रेकआउट बनने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। उस 15-20 दिन में आप परेशान थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन भरोसे के साथ बने रहिए, फंडामेंटल अच्छे हैं। फंडामेंटल अच्छे हैं, ये राय निकल करके आती हुई। इस बीच जो है हमारे करण चौरसिया जी का एक टिप्पणी आई, कह रहे हैं कि सर आप कहाँ चले जाते हैं, बाजार बहुत पैनिक फील करा रहा है, आप क्यों चले जाते हैं? चलिए ठीक है, ये करण जी आपसे शिकायत दर्ज कर रहे हैं सर, वो पिछले हफ्ते के लिए। रीमा हरी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी नमस्कार, आई एम फ्रॉम केरला। चलिए केरला से सवाल आया है रीमा जी का, और कह रही हैं कि इरिडा के शेयर जो है क्या अभी ले सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो इरिडा पे सर काफ़ी जो है सवाल हमारे पहले भी आते रहे, काफ़ी करेक्शन भी रहा, ऊपर भी काफ़ी लोगों ने अच्छे भाव देखे। अभी जो है 240, 242, 245 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या अभी जिस तरीके से पीएसयूज का हाल चल रहा है आपको लगता है थोड़ा सा अवॉइड करके चलनी चाहिए, या थोड़ा और नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? देखिए आपके इनके सवाल के माध्यम से मैं किसी और से भी माफी मांग लूं, और विपुल जी जो इतना आज चेहरे में थोड़ा सा उदासी दिखा रहे हैं अरे वो नहीं नहीं इसी नहीं। वजह से, क्योंकि विपुल जी देखिए मैं गया था मुंबई और थोड़ा वहां पर तबीयत भी खराब हुई, लेकिन सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा विपुल जी। मैं आपको आपके लिए बताता हूं और आपके इस प्रोग्राम को फॉलो करने वालों को बताता हूं। मैं वहां पर एक दिन मैंने ओपन किया था कि मैं 1 बजे से 4 बजे तक अवेलेबल हूं, और आप बिलीव करिएगा कि जो मीटिंग्स थी उसमें 1 बजे से वो 12 बजे रात तक चली, और 12 बजे रात को हमें ऑफिस क्लोज करने से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप प्लीज क्षमा कर दें, आज रवि सिंह जी अब अवेलेबल नहीं है। और आपको बताऊं कि जो भी आदमी आया उसने बस यही पूछा, आप और विपुल जी, आप और विपुल जी, आप और विपुल जी। तो विपुल जी मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। जी आपको बिल्कुल। लोग प्यार कर मनी नाइन को प्यार करते हैं, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे मैं माफी भी मांगता हूं कि जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो बिल्कुल मिलूंगा। और आ, बस आपसे इसलिए क्षमा मांगता हूं क्योंकि, और इसी वजह से उस दिन ट्रेवल करने की वजह से अनसर्टेन, मैं आपका 1 से 2 के बीच में मैं ट्रेवल कर रहा था जिसकी वजह जी से जी। शो नहीं कर पाया, क्षमा चाहूंगा। जी सर, कोई बात नहीं सर। इरिडा में क्या करें सर, अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल 232 के लेवल मैंने पहले भी बताए हैं, उन लेवल्स को यहाँ पर वेट करें और उन लेवल्स से वापस से एक एवरेज करके खरीदारी करना शुरू करेंगे। तब तक घबराने की जरूरत नहीं। 232 स्टॉप लॉस यहाँ पर 220 का लगाइए और फ्रेश एंट्री के लिए तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई विनीत कुमार जैन जी से बातचीत कर लेते हैं। जैन साहब नमस्कार। जैन साहब नमस्कार। विनीत जी नमस्कार। विनीत जी आवाज़ आ रही है? पटेल जी आवाज़ आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। विनीत जी का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, फटाफट उनका सवाल जो है डिस्कशन में लेकर के आते हैं। पीएफसी के ऊपर इनका सवाल है, 250 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 558 के भाव पर लिए हुए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो पीएफसी के शेयर पे अगर हम नज़र डालें
तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 500 के आसपास। इन्होंने 58 रुपये का इनको पर शेयर लॉस हो रहा है। नज़रिया हमें पता नहीं है, बातचीत इनसे हो नहीं पाई है और अभी ये फिलहाल नुकसान पे हैं। इन सभी शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है हाल फिलहाल के अंदर। बाजार में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है, पीएसयू में खास तौर से ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। एक महीने में करीब 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन काफ़ी अच्छी चाल रही है। पावर फाइनेंस कंपनी के ऊपर आपकी सलाह, कॉरपोरेशन के ऊपर आपकी सलाह क्या रहेगी और पावर क्षेत्र को लेकर के अभी आपकी राय क्या है सर? बहुत लोग जो है थोड़े से परेशान हो रहे हैं। हालांकि वैसा करेक्शन नहीं है कम से कम पावर के अंदर जैसा डिफेंस में या बाकी जगहों पे देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू पीएफसी के ऊपर? बिल्कुल, आपने विपुल जी अच्छी बात उठाई और मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोल दिया कि आपके अगर पोर्टफोलियो में इस समय 10-12% का नुकसान आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन यहां पर अच्छे संकेत दिखाई देगा। बस आपको एवरेज कहां पर करना है उसके लिए वेट एंड वॉच रखिए और उसके लिए मनी नाइन को फॉलो करते रहिए, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर वापस से ऊपर के लेवल पर खरीदेंगे। मैं आपको शेयर आज खरीदवा सकता हूं, पीएफसी की बात करें 500 रुपए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे 470 और 480 रुपए ज्यादा अच्छा लगता है। अब कम अच्छा कहां से लगता है? अगर मान लीजिए 500 चल रहा है और मैं नहीं खरीद पाया, आपका है कि रवि जी ने तो बोल दिया था 480 आएगा, आया ही नहीं, तो आपको करना क्या है? घबराने का तो अभी कोई चांस है नहीं। 510 के ऊपर निकलता है फिर खरीद लीजिएगा, और 550, 558, 560, ये तो शायद मेरे ख्याल से 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। तो शेयर अच्छा लिया हुआ है, बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लेवल्स पता है उनको फॉलो करिए। बेस्ट लेवल है 480 से 470, स्टॉप लॉस 450, और इन लेवल्स पर थोड़ा सा भी और समय दीजिए, एक आध हफ्ते बाद और ज्यादा अच्छा यहां पर बनता हुआ नजर आए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और इस बीच 1500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। बाकी हमारे फेसबुक पर, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग ऐसे ही मनी नाइन के परिवार को और आगे बढ़ाते रहिए ताकि जो है सही सलाह और सही निर्णय लेने में जो बाकी लोग हैं उनको आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं। खासतौर से हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद जो है टेलीग्राम के माध्यम से और तमाम जगहों से बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो आप लोग सही सलाह पर जो है वो इस समय भरोसा रखिए। अनवर शेख साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, हेलो रवि सर, मनी नाइन के 2 सितारे, एक आवाज़ का बादशाह और एक एडवाइस का बादशाह। चलिए, इन्होंने भी अपनी अपनी कैटेगरी अनवर शेख साहब ने बना ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं सर, एक तो बीडीएल में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं और दूसरा ओसीसी इन्होंने 347 में लेकर के फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ एडवाइस करें। ओसीसी पे अगर हम नज़र डालें, यानी ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, 290 का भाव है और आप की खरीद जो है वो है 347 की। तो अभी आपको यहाँ पर 67 रुपये पर शेयर का या 57 रुपये पर शेयर का पर शेयर जो है लॉस हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? एक तो ओसीसी में फंस गए हैं, दूसरा बीडीएल के अंदर भारत डायनामिक्स में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। क्या अभी डिफेंस में फ्रेश एंट्री करने की स्थिति है या आपको लग रहा है अभी थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, थोड़ा और नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, आपने पहले जो बात कही वो एकदम सही है कि सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और वैसे भी आप तो आवाज के धनी है, अरे सर, भगवान ने हमें नहीं दी, लेकिन आपकी जो आवाज है वो अमिताभ बच्चन को भी फेल करती अरे है। सर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ पर नहीं है। इसके तो बहुत बड़े फैन है, क्योंकि हम भी आपको बीच बीच में छेड़ते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, तो आप अच्छे लगते हैं। अरे सर, दूसरा देखिए, इस समय विपुल जी, पिछली बार आपने एक वादा किया था, वो यादा वादा मैं पहले बीच में ही याद दिला दे रहा हूँ, वो आपको आज निभाना है। अगर आपने नहीं निभाया तो फिर अगली बार दर्शक आपको आपसे पूछ रहे होंगे। अरे सर और जी जी, दूसरा देखिए, इनके स्टॉक्स की चर्चा एक बार कर लेते हैं। जी 288 रुपए चल रहा है, लेकिन 290 के पास है। पर मुझे लगता है थोड़ा समय दे दीजिए, स्टॉप लॉस 275 का डाल लीजिए, लेकिन वापस आपके लेवल पर आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, लंबा मत रखिएगा। दूसरा, आपने बीडीएल पूछा। बीडीएल आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी बीडीएल बताना चाहता हूँ, बिकॉज बिकॉज देखिए, मुझे कोई शेयर मैंने खरीदा है तो मुझे एक्सेप्ट करने में परेशानी भी नहीं होती। बीडीएल को 1600-1500 के बीच में खरीदारी की राय दी थी, एक आध बार निकलने का लगा, लेकिन फिर मैं निकला नहीं। रिजल्ट ने आज मूड पूरा खराब कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं से यहां पर अब लग रहा है कि शायद थोड़ी वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं।
एक से एक हफ्ते के अंदर डिसीजन लेते हैं कि इसको खरीदना है, पुरानी पोजीशंस पे एग्जिट करना है, और अभी के लेवल्स पर, करंट लेवल पर थोड़ा वेट एंड वॉच। कहां तक जाएगा? 1290 के आसपास अगर आता है और आप फ्रेश एंट्री के लिए देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद करने का मौका आपको मिलेगा। जी। लेकिन अगर बहुत अग्रेसिव जा चाहते हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा रुकिए। चाहे डिफेंस की बात कर ले, देखिए अगर आप करते हैं, सब लोग बातें कि हम 1 साल 6 महीने रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो 6 रुपए नीचे आता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिप ऊपर नीचे आप हाई पे खरीद, लो पे आप खरीद नहीं पाएंगे, हाई पे बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, वही करिए। अभी HAL पे थोड़ा बहुत खरीदारी करना है तो कर सकते हैं, BEL पे थोड़ी खरीदारी करनी, थोड़ी का मतलब है अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं सिर्फ 20,000 की राय दूंगा, बाकी 80,000 अभी कैश इन हैंड पे बैठिए। लेंगे, अच्छे लेवल पर लेंगे या फिर ऊपर लेंगे, लेकिन जब ट्रेंड में बदलाव होगा तब लेंगे। जब ट्रेंड में बदलाव होगा तब जो है यहाँ पर खरीदारी की जाएगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा फ्रेंड जो होता है वो ट्रेंड ही होता है। इस बात का आप ध्यान रखें और तभी आप जो है वो बेहतर कमाई कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ रीमा जी जुड़ चुकी हैं, रीमा अग्रवाल जी, अपना प्रश्न पूछने के लिए। रीमा जी को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाम लेने के लिए। अरे मेरे मैम पास आप, ना मेरे पास मुक्का प्रोटीन के 100 शेयर हैं जो IPO लिस्ट हुआ था ना, तब लिए थे मैंने 39 रुपीज से। तो IPO पे तो के ये भाव पे ही लिया हुआ है आपने अभी तक? हाँ, हाँ जी। अब ये ना अरे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू मुझे बता दीजिए, कहीं रखूं या इनको निकाल दूं। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? जयपुर से बोल रही हैं मैम? जयपुर से सर, चलिए सिटी। ठीक है। और मनी 9 के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे, मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ मनी 9 के, चलिए मैम, बहुत और अच्छी बात मुझे है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बना रहे और आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, यही हमारी उम्मीद है। 39 पे लिए है, 49 का भाव है, पर क्या यहाँ पर IPO के भाव से आप अब तक रुकी हुई हैं? क्या और रुकना चाहिए या फिर इन पैसों में मुनाफा बुक करके किसी दूसरी क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए? इसके लिए चलते हैं सीधे रवि जी के पास। रवि जी, मुक्का प्रोटीन के IPO के भाव से इनके ऊपर, इनके पास से शेयर पड़े हुए हैं, आज 1.5% नीचे है, लेकिन इनकी खरीद से 10 रुपये ऊपर इस समय का भाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये 56 तक गया था, तब भी इन्होंने नहीं निकाला। क्या अभी बने रहना चाहिए या एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि रीमा मैम, आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में वापस से थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन आ जाएगा आपका 38 रुपीज से 42 रुपीज के बीच में। तो 49 चल रहा है, क्या जल्दी है कि आप नीचे लेवल पे आएगा फिर ले लेंगे? तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और इस समय प्रॉफिट बुक करने की राय इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो गिरावट के ट्रेंड की तरफ जाता जा रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू होगा तो भी मैं यहाँ पर एक बार एग्जिट करने की राय दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 40 रुपीज काफी बड़ा करेक्शन है, और उन लेवल्स पर आता है तो दोबारा लेने की सोचेंगे। अगर ट्रेन मिस करने की बात है तो मिस तो फिलहाल नहीं होने वाली है। मनी 9 को बाकी फॉलो करते रहिए, और जी। धन्यवाद मैम, आप लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी वही बल देता है। और विपुल जी तो फिलहाल मैंने पहले ही बताया था, आवाज के धनी है और साथ में शायरी के भी धनी है, तो जरूर अरे आपको सर, आज नजर आएंगे। जी 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 सर। सर, लेकिन एक सवाल जो लगातार हमारे पास आ रहा है दो चीज़ों को लेकर के। पावर पे हमने रेडा को लेकर के जब बात की, PFC को लेकर के बातचीत की, लेकिन पावर पे एक व्यू इस लिहाज से जानना चाहेंगे कि एक तो NHPC है जो कि थका रहा है काफ़ी, और फिर से अब वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें? बहुत लोग पोजीशन में फंसे हुए हैं, 100 के आसपास है, 105 के आसपास है, 103 के आसपास है। दूसरा एक है सुजलॉन, जिसकी तेज़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही कहाँ जाकर के थमेगी। ओवरऑल पावर के अंदर भी क्या ऐसा हो गया है कि प्राइवेट की तरफ भागा जाए क्या, टाटा पावर, सुजलॉन की तरफ? और क्या ये जो NHPC जैसे शेयर हैं, क्या अभी परेशानी करेंगे? क्या हुआ क्या NHPC को? देखिए, क्योंकि पूरे PSU सेगमेंट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब आपने पावर की बात की तो थोड़ा आपका मैं समय ले लेता हूं, बिल्कुल। लेकिन अगर समय लेता हूं तो फिर सारे दर्शक कहते हैं मेरे सवाल नहीं लेते। कोई हालांकि बात नहीं सर, आप देखिए, पावर पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लीजिए। जी सर। जी, देखिए इस समय पावर के आपके पास जो मेन दिग्गज स्टॉक है उनकी तरफ बात करते हैं। पहले आपका आ जाता है PFC, REC, IEX, JSW एनर्जी, टाटा पावर, NLC इंडिया, पावर ग्रिड, टोरेंट पावर, आर पावर की भी मैं बात करूंगा, और PTC की, अदानी पावर की। तो अब इन सारे शेयरों को अगर कंपैरिजन करें तो देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन
इन सब की बास्केट को अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले नंबर पर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे पूछेंगे तो मैं एनएचपीसी पे भरोसा बताऊंगा, क्योंकि 105 पे खरीदा हो, 110 पे खरीदा हो, मैं कहता हूं आपने 117 पे भी खरीदा हो, तो मौका है आपको कहां पर एवरेज करने का, मौका है आपको 94 से 95 पे एवरेज करने का। थोड़ा पेन अभी एक हफ्ते तक और रहेगा, लेकिन रिवर्सल जब आएगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। अब दूसरा आ जाते हैं, जो मैंने चूंकि आपसे वादा किया कि आपको क्या क्या बताऊंगा, किन से दूर रहना है। दो स्टॉक नाम बताता हूं, तीन स्टॉक सॉरी। पहला, आपको यहां पर दूरी अभी बनानी है एचबीएल पावर से, अभी मत निवेश करिएगा। 600 रुपए चल रहा है, 570 रुपए के पास आएगा तो वहां पर सोचेंगे। दूसरा आईईएक्स, तेजी दिखाता है लेकिन एक नंबर का फेल्योर स्टॉक है, जनरली प्रॉफिट नहीं निकाल पाता, तो इससे आप यहां पर दूरी बना लीजिए। और तीसरा स्टॉक है आर पावर। आप इस चक्कर में निवेश मत कर दीजिएगा कि सुजलॉन चल गया तो आर पावर पे निवेश कर दें। अब इन सब स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, किसकी तरफ जाना है? पहले नंबर पर है यहां पर जो मैंने बताया, वो है एनएचपीसी, जिसे आप 94 95 पे भी ले सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस डालें, वापस से 117 120 का टारगेट रखें, कोई घबराहट नहीं है। और धीरे धीरे एकुमुलेट करते रहे, कब पैसा आ जाएगा 117 120 आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे स्टॉक पे आते हैं। अब दूसरे स्टॉक पे यहां पर कौन सा टॉप पे बाय के लिए दिख रहा है, वो है मुझे, अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो पावर ग्रिड, वो थोड़ा मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और पावर ग्रिड में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दी है, और इन लेवल्स पर भी थोड़ा सा एकोमुलेट कर कर बाय करने की राय होगी। और थोड़ा अपसाइड के मोमेंटम के लिए यहां पर, और डाउन साइड के लिए रिस्क थोड़ा कम है। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है भेल, BHEL। 300 रुपए चल रहा है, 290 से 300 के बीच में लीजिए, 335 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। और अगर इस बीच में खरीदारी आपके पास पहले से है, मत खरीदिएगा, वेट करिए अभी थोड़ा सा, जब तक मैंने बताया ना 1-2 हफ्ते अभी और थोड़ा पेन रहेगा, तो उस तक वेट करना है। तीसरे स्टॉक आपका बात कर लेते हैं पीटीसी का। जब भी 200 205 के पास आए, अभी 100 207 चल रहा है, खरीदारी करने से पीछे मत हटिएगा, ले लीजिएगा। 225 बहुत जल्द आ जाएगा, उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पावर ग्रिड का लेवल फिर से मैं बता देता हूं, 380 तक जाएगा, 335 तक बेस्ट लेवल बाय का, 325 का स्टॉप लॉस। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से इस समय अगर मार्केट में देखें तो ये स्टॉक्स थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरा जरूर रहे हैं, लेकिन बढ़ाएंगे भी जब थोड़ा मार्केट में उथल पुथल और होगी। और दूसरी तरफ है, आप इंतजार करते हैं चुन चुन के स्टॉक का, लेकिन पूरे प्रोग्राम में देता रहता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कहा कि आप लोग 1600-1700 लोग लॉग इन रहिए। सर स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमारे विपुल जी तभी थोड़ा सा आज उदास दिख रहे हैं, उनको खुश करना है, तो आज आपको स्टेटस अरे पे इस लगाइए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। अभी कितने लोग जुड़े हैं मुझे दिख तो नहीं पा रहा, लेकिन उम्मीद है कि अगर 2000 होते तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर विपुल जी पहले ही बता चुके होते। 2100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अब 2100। और ये मतलब कल पिछली बार हम लोगों ने सर मंडे के दिन ही था, आपका ही दिन था, और बाज़ार बहुत बड़ी गिरावट के अंदर था, और उस दिन हमने नया रिकॉर्ड बनाया था 3,2500 से ज़्यादा दर्शकों का लाइव। तो आज उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो उसको तोड़ेंगे। सबिया सैयद जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं कि विपुल सर आज आप नर्वस क्यों हैं, आप हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबिया जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और कोशिश करेंगे कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नर्वस है तो कारण कुछ हो सकता है, मना स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, लेकिन हाँ कोशिश ये करेंगे कार्यक्रम के दौरान कम से कम आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दे। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। सर बिहार से बोल रहा हूँ, वैशाली से सर। ओह, बिहार से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं बिहार में आप? मनी 9 सर 1 महीने से मैं हमेशा देख रहा हूँ सर। अच्छा, कैसे लग रहा मनी 9 का कार्यक्रम आपको? मनी 9 बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी। और रवि सर का तो खास के सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका तो हमेशा देखते रहता हूँ। रवि जी के इस समय पूरे देश भर में फ़ैन जो है वो मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, जहाँ जाते हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग निरंतर बढ़ रही है। ये बताइए कि आप अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को दिखा रहे हैं कि नहीं मनी 9 के प्रोग्राम? यस सर, दिखा रहे हैं सर। जो लोग शेयर मार्केट में चलाते हैं, कुछ अभी 1-2 ज्यादा भी धीरे धीरे बंदों लोगों ने करना भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप?
सर मेरा रवि सर का ही फेवरेट मैंने गेल लिया था। हम्म 358 शेयर मैंने लिया है सर। हम्म उसका भाव सर 237 के हिसाब से मैंने लिया है सर। अच्छा। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या है सर? तो 6 मंथ के लिए लिया हुआ है, 2-4 रुपए नीचे आया है, बाजार इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है तो घबराने की तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई आवश्यकता है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने रवि जी के कहने भी लिया है तो रवि जी की टिप्पणी इस पर जरूर दिलवा देते हैं। और 2.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है, 232 233 के आसपास चल रहा है, 237 पर इन्होंने लिया हुआ है। बाजार में काफ़ी वोल्टाइल रहा है लेकिन इनका शेयर अभी 2-4 रुपए ही नीचे है सर। मुझे लगता नहीं है चिंता होने की आवश्यकता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर गेल को लेकर के? बिल्कुल विपुल भाई, आपने सही कहा। और एक 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 स्टॉक मुझे रेलवे का भी याद आ जाता है। मैं, अगर आप परमिशन दे तो मैं नाम ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, देखिए, 236 पे मैंने आप लोगों को कहा है, इस स्टॉक को, भेल को, मैंने 180 से रिकमेंडेशन देना शुरू किया था। मनी 9 के चैनल पे ही मेरा जो भविष्य सुधरा है, संवरा है, वो इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉक के नाम से मुझे याद किया है, चाहे वो आईआरएफसी रहा हो, आईआरसीटीसी रहा हो, और या फिर ओवरऑल देखें तो आरबीएनएल। लेकिन अभी इस समय देखिए, इन स्टॉक्स पे एसआईपी करिए, बच्चों का भविष्य बनाइए। 6 महीने नहीं, इसके 6 साल का व्यू रखिए। बिलीव करिएगा कि ये कब आपको यहाँ पर 600 रुपये होता हुआ नजर आएगा, आने वाले 5 सालों में पता नहीं चलेगा। दूसरा, एक शेयर और है जिसे मैंने बीच में लेने की कोशिश की। इरिकॉन पे लोगों ने सवाल भी बहुत पूछे हैं, और इरिकॉन और टेक्स इंफ्रा भी मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि उनके उसका रिजल्ट की बात चल रही है। देखिए, इरिकॉन अगर आपने छोड़ा है तो गलती की है, पकड़ के रखिए। 300 320 रुपए वापस आ जाएगा। वापस देखिए, आज बॉटम आउट होके दौड़ भाग चालू कर दी है। दूसरी तरफ है टैक्स इंफ्रा पे मौका है। अगर रिजल्ट से पहले थोड़ा ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन ऐसा स्टॉक है कि जिस पर रिस्क बहुत बड़ा कुछ वैसा होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फोकस कर ले, और इन स्टॉक्स को यहाँ पर कंटिन्यू रखें। इनमें अगर आपके सवाल है, बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में ना ले पाए, लेकिन इन स्टॉक्स को बिल्कुल एवरेज कर, अगर आपने कर रखा है तो भी अच्छा है, नहीं किया है तो एरिकॉन पे 265 270 पे एवरेज कर लीजिए, टारगेट वही है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इस बीच 2300 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें या फिर आगे सवालों के जवाब लें, उससे पहले रवि जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? क्यों, क्या उम्मीद लग रही है आपको कि 3000 के आंकड़ा जो है, जो आपके प्रशंसक हैं, वो पार करवा पाएंगे? देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। भले निफ्टी डाउन रहे, निफ्टी अगर नीचे से पॉजिटिव आई है आपका पोर्टफोलियो में, देखिए, मैं तो पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ज्यादातर मुझे आपके सबके पोर्टफोलियो रट गए हैं। नाम भी, आप विपुल भाई तो इतने बिल्कुल। ऐसे आदमी को नाम भी रट गए, नाम पूछते तो आपके सवाल बोल देते हैं। अब इस समय आपके पोर्टफोलियो में रिव्यू अगर करते हैं तो आपको 2% तक की रिकवरी आपको पूरे पोर्टफोलियो में दिखाई दे रही होगी। आप देखिए वापस से मार्केट को जाकर, और मैं समझता हूँ ये चमक बनी रहेगी। लेकिन अगर आप 3000 का आज आंकड़ा नहीं छुआ पाते हैं तो मैं समझूंगा मेरा स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हो गया है। अरे नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। चलिए, इस बीच जरा वक्त हो गया, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। सौदा मुनाफे का जिसमें हम बात करते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से दी गई हुई कॉल्स के बारे में, जहां पर कि लगातार आपको मिल रहा है अच्छा मुनाफा। और इस कड़ी में हमारे साथी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, एचडीएफसी स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल जी। जो शेयर आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से रेकमेंड किया गया है वो एक एफएमसीजी प्ले है, इमामी लिमिटेड। इसमें आपको खरीदारी करके चलने, एक फंडामेंटल कॉल है ये। 808 रुपये 80 पैसे ये रेकमेंडेड प्राइस है जिस भाव पर आपको ये शेयर खरीदने की सलाह दी गई है एचडीएफसी स्काई की ओर से। टारगेट प्राइस है 927 रुपये का, यानी कि इस स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं तो करीब करीब 15% के आसपास का जो रिटर्न है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। और ये महज 2 हफ्ते के आसपास ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस कॉल की जो वैलिडिटी है वो 29 अगस्त 2025 की है। यानी कि आप यहाँ से पकड़ लीजिए 2 हफ्ते के आसपास का समय है, तो 2 हफ्ते में ही करीब करीब 15% के आसपास की कमाई आपको ये स्टॉक करा के दे देगा। एफएमसीजी प्ले है, इमामी। इसमें एचडीएफसी स्काई आपको बोल रहा है फंडामेंटल तौर पर इसमें आप कर सकते हैं खरीदारी। टारगेट प्राइस है 927 रुपये का।
ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस कॉल को बताने के लिए। और फिलहाल इस खास सेगमेंट सौदा मुनाफिका को समेटने की तैयारी हो गई है और अब चलते हैं। लगातार मनी 9 के साथ आप बने रहिए और इस खास पेशकश में इतना ही। चलिए, सौदा मुनाफिका का ये हमारा खास सेगमेंट। चलिए, सलीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। सलीम जी को नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलीम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बस अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल ये है सर, मेरे पास JNK बैंक के 5,000 शेयर है 125 के भाव से। 125 के भाव पे कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? मैं 6 से 12 महीने का मेरा व्यू है। 6 से 12 महीने का आपका व्यू है, 1 से 2 साल का। चलिए, अच्छी बात है कि लंबा नज़रिया है, लेकिन आज 2.2% नीचे है और अभी जो है 110 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। सर, 125 पे इन्होंने 5,000 शेयर ले रखे हैं, 110 का भाव है। थोड़ा सा ऊपर ज़रूर लिया है, लेकिन बैंकों में थोड़ा सा दबाव इधर काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर सलीम साहब को आपकी? देखिए सलीम साहब, आपने स्टॉक बहुत बढ़िया लिया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे के लेवल्स हो गए, अगर आपने ध्यान दिया होता तो मैंने इसको भी 113 रुपए पे रिकमेंड किया है, 110 रुपए चल रहा है। और मैं बताऊं कि मैं इसको खरीद, अगर आप एवरेज कर सकते तो बिल्कुल यहां पर करिए, क्योंकि इस स्टॉक में बड़ा लंबा रन अप बाकी है। 155 तक के टारगेट आएंगे, इसलिए घबराने वाले कोई हालात है नहीं। तो थोड़ा सा पैसा और जुटाइए और इसको एवरेज कर लीजिए, इन लेवल्स पर होल्ड करके रखिए और जल्दी विपुल जी को धन्यवाद भी देते हुए नजर आइएगा जब ये 155 रुपए के पास आ जाए, और ये फास्ट रिकवरी में सबसे तेज बैंक आपको नजर आएगा। जी, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे अगले दर्शक अविनाश शर्मा जी भी हैं, उन्होंने अपना सवाल भेजा है, लेकिन इससे पहले सवाल जो है हम नुसरत अली साहब का ले लेते हैं, जिन्होंने सऊदी अरब से हमें प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं कभी सवाल हमारा भी ले लीजिए। मैं नुसरत अंसारी फ्रॉम सऊदी अरबिया। इनका प्रश्न है अदानी पावर को लेकर के। कह रहे हैं मैं 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। अदानी पावर इन्होंने लिया हुआ है 108 के भाव पर। सर, इसी सवाल के साथ हमने कार्यक्रम का आगाज़ किया था और इसी सवाल पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दें आप, अगर क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है, अभी कुछ दिन तक सवाल जवाब चलते रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं हायर लेवल पे, लोअर लेवल पे, अदानी समूह के, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि लोग थोड़े से पैनिक में भी हैं, लोगों के सवाल भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे सवाल हमने कार्यक्रम में हम शामिल कर भी नहीं पाए हैं, लेकिन अदानी समूह को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या अभी के लिए दूर रहें? अगर बना हुआ है शेयर 726 पे इन्होंने लिया हुआ है, 108 शेयर है, मुझसे पढ़ने में गलती होगी, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अदानी पोर्ट, अदानी पावर, क्योंकि जब इस तरह की बयान आते हैं, हालांकि 1-2% ही नीचे है, लेकिन जब भी अदानी की रिपोर्ट, जब भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, वो 1 हफ्ते 10 दिन तक उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सवाल जवाब। तो आपकी सलाह क्या रहेगी अभी? विपुल जी, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं इनको जवाब दे देता हूं, फिर आपके जो आपने गंभीर सवाल इतने लंबे चौड़े पूछे वो उसका आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला देखिए, अदानी पावर 685 चल रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने 720 750 के आसपास कहा था थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, मौका मिलेगा खरीदारी करने का। अभी अगर आपके सिचुएशन, दुविधा क्या है, करंट लेवल पर क्या करें, जिन्होंने पहले खरीदा हो और ऊपर के भी लेवल हो या नीचे के लेवल हो। देखिए, इस समय स्टॉक अभी थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, 675 से 665 रुपए तक जा सकता है। अगर आपको 20-25 रुपए बचाने हैं तो यहाँ पे एक बार को एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए जो लोग प्रॉफिट में हैं। नहीं तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, स्टॉक अच्छा है और ये सब आलतू फालतू की न्यूज का कोई खास इंपैक्ट नहीं होता। सभी कंपनियां उसी तरीके से काम करती, फंडामेंटल अच्छा है। बस अदानी ग्रुप के एक शेयर से, अब मैं आता हूं कि अदानी ग्रुप के एक शेयर जिसे आप याद करेंगे, मैं आपके स्टूडियो पे जब आया था तो मैंने कहा था AWL चलना शुरू हो गया, 400 आता है तो जयराम जी कर लीजिए, धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए और दोबारा मत दीजिएगा। जो लोग फंसे वो लोग एग्जिट कर जाए। अगर नहीं माना तो फिर आज आप सवाल पूछ रहे होंगे कि AWL में क्या करें, 370 रुपए आ गया है। ये
कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। अगर आपने तब भी नहीं सुनी है तो आप फिर सुन लीजिएगा, वापस से 380 के आसपास आए तो हाथ जोड़कर निकल जाइएगा। सिर्फ यही स्टॉक है जिसमें मुझे दम नहीं दिखाई देता। अब आते हैं आपके पूरे अदानी ग्रुप पे, मैं आपको एक एक स्टॉक लेता हूं। पहला, सबसे पहले लेता हूं अदानी सॉल्यूशंस। चल रहा है 1065 रुपए, थोड़ा करेक्शन और होगा और आएगा 950 रुपए तक। अब आपको मैं जो लेवल बता रहा हूं उस पे रिस्क रिवॉर्ड आपको करना है मैनेज। 950 पे खरीदने की सोचते हैं तो यहां पर एग्जिट हो जाइए। अगर लगता है कि नहीं रिस्क हो सकता है, मैं नहीं अपने लंबा समय के लिए लिया हूं, तो कुछ मत करिए, होल्ड करिए। 1100, दोनों लेवल्स को नोट कर लीजिए। 1100 के ऊपर निकलते ही फिर से चाल बदल जाएगी और 1300 के लक्ष्य इसमें दिखाई देंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा है अदानी इंटरप्राइजेस। 3000, 2900, 2950 के पास जितना मिलता है खरीदिए, कोई रिस्क नहीं। टारगेट 3400 रुपए का है और ये छोटे मोटे हमले होते रहेंगे, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अदानी ग्रीन इस समय चल रहा है 1803 रुपया। 1680, 1700 आपके बाइंग लेवल है। नहीं खरीदा कोई बात नहीं, 1820 के ऊपर क्लोज करेगा फिर खरीदिएगा। 1900 आएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा। लॉन्ग टर्म है तो भी 1980 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, रिस्क यहां पर काफी कम होगा। अदानी पोर्ट पे आ जाते हैं। ये स्टॉक को थोड़ा वेट करते हैं, अगर आपके पास है तो करेक्ट हो जाइए, एक बार को एग्जिट कर लीजिए। 1450 के आसपास आएगा तो हाथ लगाएंगे, नहीं तो हाथ नहीं लगाएंगे। अब कहेंगे जिन्होंने नहीं काटना है उनको नहीं काटेंगे, फिर से बाय करना है। 1570 के ऊपर जब निकलेगा तो ही चढ़ाई करनी है, नहीं तब तक अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहां पर रखिएगा। तो मैंने लगभग अदानी के सारे ग्रुप स्टॉक्स पे आपको बता दिया। परेशान मत होइए और विपुल जी के साथ बने रहिए, चढ़े रहिए, मार्केट अपने आप आपको रिटर्न देता रहेगा। चलिए, तो बने रहिए, धैर्य मत खोना है, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। अविनाश शर्मा जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं रवि सर और विपुल सर नमस्कार, जो मेरे दिल को भाते हैं वो हम सब के प्यारे रवि सर कहलाते हैं। तो आपके लिए शेर व शायरी, आपको आवश्यकता क्या है सर? आपके लिए लोग शेर व शायरी कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास 500 शेयर हैं सेल के और 140 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और कह रहे हैं कि 6 महीने का मुझे लक्ष्य बता दीजिए। मेटल पैक को लेकर के और ख़ास तौर से PSU मेटल पे इनका सवाल है सेल के ऊपर, अभी क्या करना चाहिए? अभी 132 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इनकी खरीद का भाव 140 है, 8 रुपये पर शेयर का नुकसान है। सर, मेटल को लेकर क्या आपकी सलाह रहेगी? क्योंकि एक समय तो लगा कि अब मेटल में रिकवरी आ रही है, लेकिन उसके बाद से कभी ऊपर कभी नीचे, फिर 2 दिन नीचे, फिर 2 दिन ऊपर। क्या सलाह रहेगी अभी सेल के ऊपर? सबसे पहले तो देखिए विपुल जी कितने शातिर आदमी है, मैं आप लोगों को आपकी दृष्टि से बताता हूँ। इतने चालाक हैं, इन्होंने पहले तो पूछा सेल का। अब मैं जब तक सेल का बताता तो इन्होंने सोचा कि हमारे दर्शकों को अधूरा क्यों छोड़ा जाए, सब पे पूछ लिया जाए। सर आज विपुल जी बहुत चालू हूँ, आपको नहीं बताऊंगा। और आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आज मैंने मेटल से ही एक शेयर को चुन चुन के स्टॉक में लिया, जो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, वो उसी समय नहीं, बताइए। ठीक है सर, और कोई बात नहीं। इस बीच अरविंद राजपूत जी कह रहे हैं सर NHPC और सुजलॉन बाई कर सकते हैं क्या? सर, थोड़ा सा कार्यक्रम को थोड़ा फिर से देखिएगा एक बार। NHPC और सुजलॉन के ऊपर ही एक साथ मैंने सवाल पूछा था, और क्या जुगलबंदी है कि आपने भी उस पर जो है सवाल जो है पूछ लिया है। कह रहे हैं कि आज मेरा क्वेश्चन अरुण माझी जी कह रहे हैं प्लीज़ ले लीजिएगा। इरकॉन के ऊपर है। अच्छा, इरकॉन पे तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि अभी हम बजट स्टॉक्स में डिस्कस करने आ रहे हैं। BPCL जरूर डिस्कस कर लेते हैं। BPCL 238 शेयर हैं 342 के भाव पर। कह रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक का नज़रिया है। IOC BPCL पे अभी क्या करना चाहिए सर? अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी, दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, थोड़ा करेक्शन के फेज में है। 162 पे IOC फिर से खरीदिए और BPCL भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए। 1-2% का करेक्शन और आ जाएगा तो फिर से खरीदारी करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने की क्षमता बहुत ज्यादा है।